नमस्कार मित्रों, मैं अभिनंदन पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं अभिनव की संस्कृत पाठशाला में। मित्रों, आज हम देखने वाले हैं केवीएस टियर 2 के दूसरे मॉडल पेपर को, डिस्क्रिप्टिव पेपर को। ठीक है, द्वितीय प्रतिदर्श प्रश्न पत्रम संस्कृत है ना। समय 1 घंटे का दिया हुआ है, 40 अंक का प्रश्न है, प्रश्न पत्र है ये हमारा। पहला भाग है व्याकरण। तो इससे पहले जो हमने व्याकरण देखा था उसमें हमने विभक्ति के रूप लिखने के लिए आया हुआ था, है ना। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा अलग किया हुआ है, इस चीज को आप समझिएगा। कह रहा है कारकाणाम सामान्य परिचय दत्वा, कारकों का सामान्य परिचय देकर अधोलिखिता नाम वाक्यानाम शुद्धम करो, है ना। अब इसमें जरूरी नहीं है कि सारे वाक्य अशुद्ध ही हो, पर अब एक चीज बोल दिया हमसे कि कारकों का सामान्य परिचय। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। हमारे तीन तीन वाक्य हैं। छात्रा पुस्तकम पठति, दिया हुआ है ब्रैकेट में, कारक विभक्ति निर्देशक, है ना। सभिक्षुकम धनम ददाति, अशुद्धम शुद्धम कुरुत, और ग्रामस्य परितः वृक्षा सन्ति, अशुद्धम शुद्धम कुरुत, है ना। तो जो अशुद्ध है उसे शुद्ध करना है, और जहां पे बोल रहा है कि कारक और विभक्ति बतानी है तो वहां पे हमें कारक और विभक्ति बतानी है। ठीक है, अब सबसे पहले हम देख लेते हैं, कारक का परिचय देते हैं। तो क्रियायाः साक्षात् अन्वयः येन सह भवति तत् कारकम् इति कथ्यते, है ना। संस्कृते षट् कारकाणि सन्ति। अब आपको जरूर जरूर अगर आपको लगता है ये थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है और इसमें आप ज्यादा नंबर गेन करना चाहते हैं या ज्यादा अंक बनाने हैं, तो उसमें आप क्या कीजिए, कारकों के नाम भी आप दे दीजिएगा। ठीक है, वाक्यों को देख लेते हैं। छात्रः पुस्तकम पठति, इसमें सबको पता है कि ये वाक्य पूर्णतया शुद्ध है। तो अब हम इसमें देख लेंगे कि कह रहा है कारक और विभक्ति निर्दिशक, है ना। तो जब कारक और विभक्ति बताने के लिए बोल रहा है तो हम क्या करेंगे कि कारक विभक्ति बताएंगे। छात्र में प्रथमा विभक्ति है क्योंकि करता है ना, करते कारकम। और पुस्तक जो है, पुस्तकम, ये क्या है हमारी कर्म कारक है ना, द्वितीय विभक्ति। सह भिक्षुकम धनम ददाति, है ना। तो यहाँ भिक्षुकम नहीं होके भिक्षुकाय होगा। क्यों? क्योंकि दान मतलब दा धातु में जब दा धातु का योग होता है तो चतुर्थी विभक्ति होती है, तो भिक्षुकाय दानार्थ। ग्रामस्य परितः वृक्षाः सन्ति, यहाँ पे शुद्ध ना हो, ग्रामस्य शुद्ध नहीं है, यहाँ ग्रामस्य की जगह ग्रामम होगा। क्यों? क्योंकि अभितः परितः समय और निक्षा के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 4 अंक का है। अस्मत् शब्दस्य प्रथमा विभक्तौ रूपाणि लिखत, है ना। अस्मत् शब्दस्य प्रथमा विभक्ति अहम आवाम व्ययम। शतम संख्या संस्कृतेन किम कथ्यते, है ना। शतम संस्कृतानाम शतम, अपने आप में पता है, और ये नपुंसकलिंग में है, इस चीज का ध्यान देना है। उप उपसर्गम योजयित्वा दो शब्दों रचयत, उप उपसर्ग को योजित करके दो शब्दों की रचना करनी है। तो उप से उपकार हो गया, उपकार उपवनम, है ना। आप और अन्य भी बना सकते हैं। अव्यय पद से परिभाषा मुक्ता दो उदाहरण लिखा। अब अव्यय की हमें परिभाषा देनी है। ठीक है, तो अव्यय की सार्वभौमिक परिभाषा जो हमें व्याकरण से प्राप्त है वो ये है कि सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु य न व्यतीत तदव्ययम्। मतलब लिंग इत्यादि से तीनों लिंगों में विभक्ति इत्यादि से जो मुक्त रहता है, रूप बदलता नहीं है, तो वह क्या है? अव्यय है। अब दो उदाहरण अव्यय के, तो चा और अत्र। आप और भी रख सकते हैं, आपकी मर्जी है। दूसरे भाग में देखते हैं, काव्यांश है हमारा रघुवंशम एवं प्रतिमाठा को हमने रखा हुआ है, जिसमें हमने 10 अंक रखा हुआ है। 5-5 अंकों में 2 प्रश्नों को सुनियोजित किया हुआ है। तो देखिए, सबको पता है कि रघुवंश का चूंकि चतुर्थ सर्ग लगा हुआ है, सॉरी प्रथम सर्ग लगा हुआ है रघुवंश महाकाव्य का, है ना। तो उसमें मुख्य जो वर्णन है वो नंदिनी का है, राजा दिलीप का है और रघुवंश का है। तो उन्हीं से संबंधित प्रश्नों की आकांक्षा है। ठीक है, देखते हैं। हाँ, एक प्रश्न और बन सकता है, जैसे कालिदास ने, चूंकि रघुवंश कालिदास की रचना है, तो उपमा अलंकार का संयोजन कालिदास ने रघुवंश के प्रथम सर्ग में किस प्रकार से किया है, एक ये प्रश्न बन सकता है ना। चलिए, तो कह रहे हैं रघुवंश महाकाव्य से प्रथम सर्ग वर्णित राजा दिलीप से स्वरूपम चित्रयत। तो हम उसका थोड़ा सा चित्रण कर देंगे। आप इसको बढ़ा चढ़ा कर भी लिख सकते हैं, 5 अंकों का है। राजा दिलीप के बारे में बहुत कुछ लिख सकते हैं, मैंने मुख्य मुख्य बातों का समायोजन किया हुआ है इसमें। महाकवि कालिदासेन राजा दिलीपः एकः आदर्शः नृपचित्रितः। सवियूढ़ो रस को वृषस्कंधा, उनका चरित्र चित्रण में उनका शारीरिक चित्रण भी आएगा, है ना। विशाल वक्षस्थल, वृषभ सदृश स्कंध युक्त, है ना। आसीत स प्रजानां पालनाय करम गृह्णाति, इसमें है ना। और किस प्रकार कर का ग्रहण करते थे, जिस प्रकार सूर्य धरती से जल लेता है और उसको 1000 गुणा करके प्रत्युत्तर में धरती पे बरसात करता है। सहशास्त्रज्ञ शूरवीरा धर्मपरायणः चासीत्। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रतिमा नाटकस्य तति अंकस्य आधारं स्वीकृत्य भरतस्य मनोदशां वर्णय। देखिए, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको आप चाहे तो
देखेंगे आप, जब से प्रतिमा ग्रह में भरत ने दशरथ की प्रतिमा को देखा हुआ है ना, वहां से लेके और अंत तक भरत के मन में बहुत कुछ चल रहा है। तो आप उस चीज का वर्णन बहुत आसानी से कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे संयोजन किया हुआ है कम शब्दों में। प्रतिमा नाटक तथ्यांके भृतस्य मनसि महती व्याकुलता वर्तते यदा सः अयोध्यां प्रविशति तदा प्रकृतिं विकृतां पश्यति प्रतिमा गृहे दशरथस्य प्रतिमां दृष्ट्वा समूहं गच्छति। तस्य मनसि पितुः मरणस्य शंका तथा कैकेय्याः कृतस्य कर्मणः कारणात् महती ग्लानि दुःखी च भवति। आप चाहे तो इसमें मनोदशा, जब भाई से मिलने के लिए वो उद्घोष करते हैं कि जहाँ राम है वहीं अयोध्या है, इसलिए हम राम से मिलने जाएंगे, राम को देखने जाएंगे, है ना। चलिए अगले पार्ट में हमने नीति शतक और श्रीमद् भगवत गीता को जगह दी है। नीति शतक के अनुसार से मूर्ख पद्धति के बारे में बताना है। देखिए, नीति शतक में 10 पद्धतियों का वर्णन है। अब उन 10 पद्धतियों को आप चाहें तो अलग अलग लिख के और उसमें संयोजित श्लोकों को आप संतुलित आधार पर रख के तैयार कर सकते हैं। और बाकी तो मैं जो प्रस्तुत कर रहा हूँ आप उसे देख ही सकते हैं, है ना। तो मूर्ख पद्धति में क्षमा चाहूंगा। भर्तरि वदति यत मूर्खस्य औषधम नास्ति। मूर्ख पद्धति मुख्य बिंदुः क्या क्या है? अज्ञानम, अल्पज्ञानी मनुष्यः गर्वितः भवति तं ब्रह्मपि रंजयितुं न शक्नोति। मौनम मूर्खाणाम कृते मौनम एवं परम भूषणम। ये देखिए, अज्ञानम हो गया, मौनम हो गया, हठ हो गया, ये मैंने इसमें रख दिए हैं। बाकी आप अपनी तरफ से भी ढूंढ के इस चीज को ऐड ऑन करके और इसको और बढ़ा के लिख सकते हैं। 5 अंक का है तो कम से कम 5 से 6 लाइनें तो जरूर लिखें, है ना। एक 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 आपके एक वाक्य पे आपको 1 नंबर अध्यापक की कलम से या जांचकर्ता की कलम से मिल सकता है आसानी से। श्रीमद्भगवद्गीतायाः द्वितीय अध्याये स्थितप्रज्ञस्य कानिरक्षाणि होता है ना। तो अब हम ध्यान देंगे कि देखिए, मैं पूरा श्रीमद्भगवद्गीता का दूसरा अध्याय नहीं बोलना, हालांकि पूरे अध्याय में तो अनासक्त कर्म के बारे में बताया हुआ है, पर स्थित प्रज्ञ के बारे में लक्षण दिए हैं ना, तो कुछ लक्षणों को हम उठा लेते हैं और जो मुख्य मुख्य हैं, आप चाहें तो इसके लिए श्लोक भी मेंशन कर सकते हैं, है ना। स्थित प्रज्ञ से का भाषा वाला जो श्लोक है, आप उसे मेंशन कर सकते हैं आसानी से। मेंशन करने के बाद आप उसमें स्थित प्रज्ञ के लक्षण बता दीजिए। उससे क्या होता है ना, ऑथेंटिकेशन हो जाता है, आपने रेफरेंस दे दिया। डिस्क्रिप्टिव पेपर में रेफरेंस का बहुत मैटर होता है। जब अध्यापक आपकी कॉपी चेक कर रहा होता है तो आप अपनी बात को पुनर्बलित करने के लिए साक्ष्य दे रहे हैं, और साक्ष्य क्या, जब आप साक्ष्य दे देते हैं तो उससे आपकी चीज मजबूत हो जाती है। तो अब देख लेते हैं लक्षण। श्रीमद् भगवद गीता द्वितीय अध्याय भगवता कृष्ण स्थित प्रज्ञ सब एतानि लक्षण। तो पहला लक्षण है कामान त्याग, है ना। सर्वाणि कामान त्यक्त्वा आत्मन्येव संतुष्टः भवति। समत्व भावः दुखेषु उद्विग्नः सुखेषु च स्थितिरः, है ना। न दुख में न सुख में, दोनों से दूर, मतलब उसे अपेक्षा नहीं होती किसी से, कह सकते हैं। इंद्रिय निग्रह, यथा कुर्मः संगानि संघरित यह इंद्रियाणि विषयेभ्यः निग्रहणति। जिस प्रकार कछुआ संकट के समय में अपने आप को, अपने अंगों को समेट के अंदर रख लेता है, वैसे ही जो स्थित प्रज्ञ होता है वह अपनी इंद्रियों को विषयों इत्यादि के भवसागर में फंसने से रोक लेता है, समेट के। राग भय क्रोध रहित, है ना। हमने समत्व भाव जिसके अंदर होगा उसके अंदर राग भय और दोष भी नहीं होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। गद्यार्थ छंद एवं अलंकार से। अब शिवराज विजय में हमने इससे पहले प्रश्न देखा था सूर्योदय का वर्णन, अरुणोदय का, है ना। अब यहाँ पे क्या, शिवराज विजय गद्य शैल्याम बन सकता है, स्वाभाविक बात है। इससे देखिए दो चीजें ऐसे गई, एक तो अम्बिका दत्त व्यास जी की काव्य रचना के बारे में भी सवाल हो गया, दूसरा शिवराज विजय का भी हो गया। तो हो सकता है कुछ ऐसे प्रश्न भी रखे जिससे आपके सिलेबस के अंदर जो आपके कवि हैं उनके बारे में आप जरूर अच्छे से पढ़ के जाएं। ये हो सकता है वो एक क्वेश्चन से आपकी 2 से 3 चीज़ों को चेक कर ले। तो शिवराज विजय गद्य शैल्यां वैशिष्ट्यम्। पंडित अम्बिकादत्त व्यासविरचितः शिवराज विजयः संस्कृत साहित्यस्य प्रथमः ऐतिहासिक उपन्यासः अस्ति। ये तो इसका अपने आप में सबसे बड़ा वैशिष्ट्य है ना। इसके अतिरिक्त इसमें क्या है, पांचाली रीति है, चित्रोपम वर्णनम है और वीर रस की प्रधानता है। ये 3 मुख्य मुझे समझ में आए। आपको और भी कुछ समझ में आता है तो आप उस चीज़ को ऐड ऑन कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं 8वां प्रश्न हमारा। 8वां प्रश्न हमारा अधोलिखितम् सउदाहरणं लक्षणं लिखतः, है ना। इसमें अगर आपको और कुछ विशेष जानना है तो आप जाके देख सकते हैं। बाकी अगले जो प्रश्न पत्र हैं उनमें भी मैंने कुछ विषयों का समायोजन किया हुआ है, उस पे भी हम प्रकाश डालेंगे, ठीक है। 8वां अधोलिखित लाम सउदाहरणं लक्षणं लिखत, है ना। अब उत्प्रेक्षा अलंकार का हमें लक्षण लिखना है। संभावना उत्प्रेक्षा प्रत्यक्ष समेनयत, है ना। यत्र उपमेयस्य उपमानेन सह संभावना क्रियते तत् उत्प्रेक्षा भवति, सीधी सी। उदाहरण हमने ले लिया, लिम्पति व तमोंगानि वर्षति व अंजनम नभ, है ना। अंधकार जो इस प्रकार से लेपित हो रहा है जैसे काजल हो, है ना।
या फिर काजल की वर्षा हो रही है। मालिनी छंद हमारा लक्षण ननमयोते मालिनी भोगिलोपी, है ना? ये हमें प्रतिमा नाटक पढ़ते वक्त बहुत बार मिला है, उसमें भी हमने कई बार इसका वर्णन किया हुआ है। तो देख लेते हैं। वैसे अस्मिन् छंदे 15 वर्णा भवति, है ना? अत्र नगड़ः नगड़ः मगड़ः यगड़ः यगड़ः च भवन्ति और अष्ट तथा सप्त वर्णेषु यति भवति, है ना? 8 और 7 पे यति है हमारी, ठीक है? अब उदाहरण है इसका सरसिज मनोदिम सैवलेनोपि रम्यम, है ना? आप और भी कुछ उदाहरण रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है जो मैंने दिए हैं आप वही रखें, आपको जो याद हो इससे रिलेटेड आप वो रख दीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा तत्रियोपनिषद शिक्षावल्य दो उपदेशों लिखा। 3 अंक में रखा हुआ है इसको, तो इसलिए मैंने इसको 4 से 5 लाइनों में समेटा है। शिक्षावल्यम दीक्षांत उपदेश अति महत्वपूर्ण सन्ति, ठीक है? अब आप इसको चाहें तो जैसे मैंने रखा ना सत्यम वदः धर्मम चरः, 2 उपदेश उसने पूछा है ना? तो हमने 2 उपदेश रख दिए। अब उसके बारे में आप चाहें तो थोड़ा-सा डिटेलिंग कर सकते हैं। सर्वदा सत्यम वदतु शास्त्रोक्त धर्माचरणम कुरु। अतिरिक्त क्या है इसमें मातृ देवो भव पितृ देवो भव, ये भी इसकी प्रसिद्ध उक्ति है। तो धन्यवाद मित्रों, यह था हमारा दूसरा प्रश्न पत्र। जल्द ही हमारे चैनल में बाकी के तीनों प्रश्न पत्र भी अपलोड हो जाएँगे। यहाँ तक मुझे सुनने के लिए आपका धन्यवाद। अगर मेरा यह प्रयास आपको अच्छा लग रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें।